हिस्ट्री में कल हम लोग 4.6 अरब से बढ़ के आगे थे आज़ादी तक, यानी ओवरव्यू मिला। यदि ये कभी कहा जाए कि राष्ट्रकूट कब थे, तो अब आपको ये पता नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने ज्योग्राफी में कहा था कि बोत्सवाना कहाँ है, तो आपका हाथ वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये इसको कहते हैं प्रवेश, विषय में प्रवेश। इतिहास में अब आपके साथ ये समस्या नहीं है कि यदि हम बोलते हैं कि पाल वंश कब था, तो आपको गड़बड़ी नहीं होगी। थोड़ा सा ध्यान आएगा कि नहीं, ये पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं। गजनवी कब था, तो ये पता चल जाएगा। पहला तुर्क आक्रमण कब हुआ, तो पता चल जाएगा। पहला अरब आक्रमण कब हुआ, तो आप नाम ले सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? तुमको दिक्कत लग रहा है कुछ? पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? कोई विदेशी अरब आदमी कब आक्रमण किया था? इब्न कासिम, मीर कासिम ने। मीर कासिम तो दूसरा कैरेक्टर है। अब नाम को ध्यान से याद रखिए, मोहम्मद बिन कासिम या इब्न कासिम। उसका नाम था इब्न कासिम, इब्न से हो गया वो बिन कासिम। ठीक है, ठीक है। 712 मेजर डेट है, 712 AD। ठीक है ना। वेनसांग किसके समय आया था? तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अब आपको याद होनी चाहिए। पहला तुर्क आक्रमण किसके समय में हुआ था? समय में दाहिर। और कौन किया था? दाहिर लिखा है मैंने, आपने लिखा हो। सुबुक्तगिन नाम था, अलप्तगिन का पुत्र। अलप्तगिन का पुत्र सुबुक्तगिन। तो हम लोग इसी से संबंधित कैसे सवाल आते हैं, उन सवालों पर थोड़ा चर्चा कर लें। तब जब पढ़िएगा तो उन सवालों पर फोकस ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा। इसलिए हम 2-4 सवाल आपसे पूछ रहे हैं। स्टोन एज से जो सवाल आया हुआ है कई बार UPSC में, उत्तर प्रदेश में या BPSC में। पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंसेज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन। सोच, बार बार याद रखना, सोच के बोलना है। बोलने के बाद सोचने का क्या फ़ायदा? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। मेसोलिथिक, ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल है कि इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट। कहाँ पाया गया? तो इसमें आदमगढ़ है तो आदमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। चलो बार बार मेहरगढ़ बोलने से कहीं ना कहीं तो सट ही जाएगा। ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड एट। सोच के बोलिए, सोच के बोलिए। फिर मेहरगढ़ ही होगा। कृषि के साक्ष्य। और ऐसे धान और गेहूं पर्टिकुलर पूछे तो कोल्डिवा और मेहरगढ़, दोनों अलग अलग ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोगों तो कृषि का साक्ष्य जो है ना मेहरगढ़ से। ठीक है, चलिए वैदिक में जो सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? त्रयी इज द नेम ऑफ व्हाट? त्रयी, त्रयी किसको कहते हैं? इनको त्रयी बोलते हैं। ठीक है ना। 3, इसमें कौन सा वेद शामिल नहीं है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज कंसिडर्ड एज अघन्या ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? तो अघन्या यानी जिसकी हत्या नहीं हो सके, अहन्या से बन गया अघन्या। ठीक है। गाय, गाय क्या बोल देती हैं? बाघ। मतलब जिसको मार ही नहीं सके, जो आप ही को मारेगा। ठीक है ना। सत्यमेव जयते, ये बार बार पूछा गया सवाल, मुंडकोपनिषद। ओरिजिनली द महाभारत वाज नोन एज, इसमें कितने सूत्र थे? 24,000 ना। तो इसी तरह के सवाल वैदिक से हैं। और इस इंडस से देख लेते हैं कुछ सवाल। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्री हिस्टोरिक, लेटर हिस्टोरिक, अर्ली हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल एज। ऑप्शन होगा प्रोटो हिस्टोरिक, वो इसमें नहीं है, लेकिन वो उसको अर्ली हिस्टोरिकल फेज कह सकते हैं। मतलब ये प्री हिस्टोरिक भी तो वहाँ तक कवर करता ही है।
ठीक है। रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर फाउंड, कहाँ है रंगपुर? गुजरात में। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है। विच वॉज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? डायरेक्टर बोला जा रहा है, ऑप्शन बोले हैं। लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बड़ा इजी दे दिया है, इसको बनाने ही नहीं, हम बनाते तो नहीं इतना ऐसा ऑप्शन देते। मार्शल है, ठीक है ना, वो तो मार्शल आएगा तो ऐसे याद आएगा। सवाल होगा कि कौन किया था, तो दयाराम साहनी, ठीक है। एक और थे उनके साथ, राखाल दास बनर्जी, क्या नाम था? राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। चलिए, तो हम लोग सब्जेक्ट मैटर पर ही आते हैं। ऐसे ही सवाल लेंगे तो आपको लगा कि मतलब कल छोटा मोटा जो हम लोग बातचीत किए उससे बहुत सारा सवाल उसमें सही हो सकता है, और अब जब माइन्यूटली देखेंगे तो ज़्यादा ही सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि कुछ बातें आप लोग को लिखना होगा, इसलिए कॉपी कलम और सादा पन्ना आप लोग लाइए, एक कॉपी खरीदिए। हाँ, लेट हो रहा है। हाँ, मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी और क्या नाम था उनका? दोनों एक साथ आता है, दोनों एक साथ आता है, उसमें कोई ये नहीं है। बहुत सारी बातें और भी आएंगी उसमें, देखिए 2-3 बातें आप लोग पहले समझ लीजिए। और ऐसे हम लोग पैलियोलिथिक फेज, मेसोलिथिक, और तीसरा है नियोलिथिक। तो ये हो गया पूरा प्लस पाषाण, और ये है मध्य पाषाण काल, और यह है नव पाषाण काल। अब तो समझ जाएंगे कि पाका का क्या मतलब है, पाषाण काल, ठीक है। अब बहुत माइन्यूटली जाएंगे तो इसका फिर 3 डिवीजन हो जाता है। अपर पैलियोलिथिक यानी उसी का 3 डिवीजन, पूर्व, मध्य और निम्न करके। तो अपर है ये, मिडिल है और ये लोअर है, ठीक है। तो अब इसका एक्सटेंशन मैंने कहा था ना कि एक दूसरे में यह एंटर किया रहता, मतलब संक्रमण काल इसमें रहता है, ये नहीं कि एक डेट खत्म हुआ राजा की तरह तो अगला राजा आया। यहाँ क्या है कि इसकी शुरुआत कहीं पर आपको मिलेगा कि 25 लाख साल पर से, कब से है? मतलब निम्न पाषाण काल, ठीक है। तो लोअर, मिडिल और अपर, ठीक है। तो इसको बस ये ध्यान देना है कि ये पूरा का पूरा पैलियोलिथिक फेज है, और इसमें ये जो है यहाँ क्या होगा, और बड़ा बड़ा पत्थर का औजार होगा, बेसिकली यही है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि यह आंकड़ा जो है 25 लाख तक चला जाता है। इससे नहीं घबराना, कहीं 20 भी दे देगा, कहीं कुछ दे देगा, लेकिन ये 20 मतलब ये घटते घटते कहाँ तक आता है? ये आता है 8000 से 8K to 12K तक। अब इसकी शुरुआत 8000 से भी हो सकती है, यानी कि 8 से 12 में हो सकता है कि कहीं पैलियोलिथिक साइड भी 8 से 12 कम मिल सकता है, और कहीं मेसोलिथिक भी मिल सकता है। कैसे ऐसा होता है इसको समझ पा रहे हैं? तो आपने कहा यस सर, तब मैंने आपसे पूछा। प्रोसेस नहीं, एक तो ये है, इसका एक और लॉजिकल व्याख्या है। जैसे आपको बार बार में इसलिए मैप बोलते हैं, हिस्ट्री मैप से पढ़ा जाता है शुरुआती दौर में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक साइट है मेहरगढ़, और यहाँ एक साइट है आदमगढ़। तो हो सकता है कि यहाँ का आदमी थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो गया हो उसी टाइम फ्रेम में। आग एक ही साथ सब जगह नहीं जल जाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए आग जल गया, तो यह तो एडवांस स्टेज में आ गया, और उसी समय यहाँ पर अभी जो है वो सब कच्चा मांस ही खा रहा है, तो यहाँ पर दूसरा टाइम। तो सेम टाइम में अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है अलग अलग साइट्स पे, इसीलिए यह प्रॉपर्टी का मिक्सचर के आधार पर इसको कहा जाता है। समझ आया? यानी कि एक जगह पर आदमी ज़्यादा एडवांस हो गया तो वो अभी 12K के प्रॉपर्टी में आ गया है, पैलियोलिथिक में, लेकिन वो BC चल रहा है ना, इस प्रॉपर्टी में आ गया। और दूसरी जगह क्या है कि वो आ गया मेसोलिथिक में, लेकिन अभी भी वो उसका पूरा जो है इनहिबिटेशन पैलियोलिथिक वाला ही है। समझा गया? तो इसीलिए वो इंटरकनेक्टेड संक्रमण काल होता है। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत?
जैसे क्या है कि मान लो एक जगह ये है ए और ये जगह है बी, ठीक है, दोनों है पैलियोलिथिक साइट यानी पूरा पाषाण काल का साइट, लेकिन अब इसमें डेवलपमेंट फास्ट है, इसमें तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। तो ये साइट पहले पहुंच जाएगा नियोलिथिक में, क्योंकि नियोलिथिक क्या है, कैरेक्टर है, यह कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नियोलिथिक इज ए कैरेक्टर, एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा तेज हो गया तो ये क्या है कि कालखंड तो वही रहेगा, लेकिन यह एडवांस हो गया तो ये साइट नियोलिथिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम टाइम फ्रेम में तो हम लोग क्या है कल्चरल वाइज उसको डिवाइड कर रहे हैं, डेवलपमेंट वाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपने इस पर आप जो है इसको कॉपी में भी बना लीजिएगा, ठीक है। इसको हम मिटा दें तो इसमें क्यों ध्यान देना है ना कि मोटा मोटी सब एक ही बात रहेगी। ये वाला जो फेज है ना, जो लास्ट फेज जो आके यहाँ पे टच करेगा, उसी की प्रॉपर्टी को हम लोग को पढ़ना है। बाकी प्रॉपर्टी से हिस्ट्री में ज़्यादा मतलब या सवाल नहीं आता है, क्योंकि वैसे ही आप लोग को हम बहुत ज़्यादा पीछे ले जाके पढ़ा चुके हैं, उसका कोई फ़ायदा, उसका फ़ायदा है। यूपीएससी में और बीपीएससी में एक ना एक सवाल जरूर युग से पूछता है कि कौन क्रिटेशियस युग का है, कौन कैम्ब्रियन का है। आजकल धारवाड़ भी पूछने लगा, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। मछली कब आए, चाहे केकड़ा, या ये सब थोड़ा बहुत वैसे भी जानना चाहिए। लेकिन अब इसमें तो एक ध्यान रखिए कि मेजर डिवीज़न 3 है, इसका 3 डिवीज़न है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, उसके लास्ट पार्ट से मतलब है जो आके पैलियोलिथिक में टच करता है, ठीक है। एक डिवीज़न मैंने और बताया था आपको कल, प्री हिस्टोरिक फेज है, दूसरा प्रोटो और तीसरा हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक। एक डिवीजन ये भी याद रखिएगा, यानी 3 ये, 3 इसका और 3 अलग से। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये पार्ट जो है ना, ये इसी का पार्ट है, इसी को कहते हैं प्री हिस्टोरिक। इसी में जो लास्ट में यहाँ पर आएगा वो सब प्री हिस्टोरिक का और डिफाइंड कल्चर हो जाएगा। कंसेप्चुअली दिक्कत नहीं है। प्रोटो में क्या होगा, वो भी यहाँ पे आके टच करेगा, थोड़ा सा नहीं करेगा, हड़प्पा हड़प्पा जो है इसमें टच करेगा, वैदिक का कुछ भाग टच करेगा इसमें, हैं। तो हड़प्पा और वैदिक को मान के चलिए कि यहाँ पर है हड़प्पा प्लस वैदिक फेज, और ये जो है ताम्रपाषाण, चैल्कोलिथिक वगैरह जो बोले वो सब यहाँ पर आके प्री हिस्टोरिक का पार्ट हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये मध्य पाषाण, नवपाषाण, यानी पाषाण काल पूरा का पूरा प्री हिस्टोरिक है। और जब से 16 महाजनपद, गौतम बुद्ध और जैन और मगध, ये हिस्टोरिक पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोग एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को तो ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें याद केवल ये करना होता है कि कौन सा किसका साइट है, इसमें क्या किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। लिखिए पूरा पाषाण, प्रागैतिहासिक काल पहले लिखिए। प्रागैतिहासिक काल का मेजर डिवीजन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में लिखिए, प्री हिस्टोरिक का डिवीजन है तो आपको समझ में आ ही रहा है, क्या दिक्कत है, इसी को लिखिए, ठीक है। पैलियोलिथिक फेज में औजार क्या था, बेसिकली हैंडेक्स था, यानी पत्थर से ही फोड़ फाड़ के वो लोग बनाया था हैंडेक्स, और उससे लोग क्या करता था कि बड़े जानवर को काटता था। किसको? जानवर। तो यहाँ पर एक औजार का कॉलम हो सकता है, चार्ट बनाएंगे तो क्या हो सकता है, एक औजार बन सकता है कि यहाँ पर कैसे औजार थे, तो यहाँ पे मोटे औजार थे, यहाँ वो औजार थोड़े से शार्प हुए, लिख देते हैं यहाँ पे। औजार के हिसाब से यहाँ पर बड़े पत्थरों के औजार, ठीक है ना, तो पत्थर ही रहेगा। हैंडेक्स इसमें एक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा छोटे हो जाएंगे ना छोटे, उनको कहते थे माइक्रोलिथ। क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। लिथ मतलब, लिथोस मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? लिथोस मतलब पत्थर होता है। तो यहाँ पर छोटे पत्थरों का औजार मतलब कि हो जाएगा, इसमें स्क्रैपर वगैरह भी आ जाएगा, कुछ इस तरह के छोटे छोटे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा पॉलिश हो जाएगा, उस पर एक नया फीचर जुड़ जाएगा,
तो यदि पूछेगा कि पॉलिश हथियार थोड़ा और शार्प हथियार, और थोड़ा सा उसके मुकाबले ये और शार्प हो जाएगा। तो एक औजारों के हिसाब से, वैसे ही जगह के हिसाब से सबका कॉमन प्लेस भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है। तो इसका कॉमन एरिया क्या है? एरिया मतलब पूछा जाए कि सबसे अधिक कहाँ पे मिले, जनरल में लिखिएगा सबसे पहले सोहन घाटी क्षेत्र। सोहन घाटी, मिर्ज़ापुर के पास कौन सी घाटी है? बेलन घाटी। क्या नाम है? बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर के आसपास मिर्ज़ापुर पहाड़ी। और तीसरा क्या है? नर्मदा घाटी। पानी के आसपास ही रहेगा ना सभी लोग, जहाँ भी डेवलपमेंट होगा पानी के, तो नर्मदा घाटी। ये 3 मेजर है। अब इसको कहते हैं एरिया। अब इसमें आगे जाके क्या आएगा? साइट्स। ठीक है, तो इसका मेजर एरिया क्या है? इसका उसी में फिर साइट आ जाएगा। कौन कौन सा साइट है? सबसे पुराना साइट सराय नहर राय, महदहा। ठीक है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट है वह है भीमबेटका। इसका जो साइट है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भीमबेटका साइट, भीमबेटका। यह क्यों प्रसिद्ध है? अब क्या है कि ये जो साइट्स है लगभग इन घाटियों में मिलेगा, क्योंकि जहाँ पैलियोलिथिक है वहाँ मेसोलिथिक भी आएगा। तो साइट्स का में कुछ एड ऑन नहीं करना है, ये लगभग वो कंटिन्यू करेगा और थोड़ा बहुत उसमें ऐड होगा दूसरा एरिया। लेकिन साइट इसका क्या हो जाएगा? यहीं पर है आपका आदमगढ़, है ना? इसी में है ना आदमगढ़, यहीं पर है बागौर, है ना? इसी वाले में है ना। और वो जो आप साइट बोल रहे थे, वो जो सराय नहर राय और महदहा, वो भी इसी का साइट है। मतलब महदहा का ही, महदहा और सराय नहर राय ये मध्य पाषाण काल का साइट है। तो इसी को याद करना है कि कौन सा। मान लीजिए महदहा बार बार आपके दिमाग में आ जाएगा, तो वो महदहा म से है तो मध्य में है महदहा, और यहाँ पर क्या हुआ? सराय नहर राय, सराय नहर राय। तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आदमी बड़े पत्थर से छोटे पत्थर, छोटे पत्थर से शार्प पत्थर की तरह, फिर ये जो साइट उसका थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, पहले से मुकाबले साइट इसका बड़ा हो रहा है। तो न्योलिथिक में आइए, इसके साइट कहाँ कहाँ पर है? न्योलिथिक का सबसे महत्वपूर्ण साइट कौन सा है? मेहरगढ़, बुर्ज होम, गुफक कराल। ठीक है, तो ये सब साइट्स का नाम याद कीजिए, क्योंकि एरिया तो फिर चेंज होगा। अब यहाँ एरिया में क्या जुड़ गया? नया कश्मीर। यहाँ पे नया एरिया क्या जुड़ गया? कश्मीर। यहाँ नर्मदा घाटी है तो यहाँ पे एक नया एरिया जुड़ गया था प्रतापगढ़, जहाँ पर ये सब साइट है। ठीक है, तो यदि कहीं प्रतापगढ़ पूछ दिया अलग से तो उसको भी ध्यान रखिए। हाँ, अब यहाँ एक नया एरिया जुड़ गया कश्मीर, लेकिन जगह क्या है? बुर्ज होम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग, आप लोग शायद वाकिफ भी होंगे, आदमी के साथ कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है यहाँ पर। यहाँ आदमी को आदमी के साथ दफना दिया, कुत्ता के साथ दफना दिया। पिट ड्वेलिंग्स मिलते हैं। क्या मिलता है? छोटा छोटा गड्ढा। ड्वेलिंग्स मतलब जहाँ पे आदमी रहता है, यानी गड्ढा करके भी लोग रहते थे। ठीक है, और एक जगह है गुफक कराल, ये अभी इसी का साइट है। ये तो पूरा का पूरा बेलन, ये जो बेलन घाटी है ना, ये मिर्ज़ापुर से न्योलिथिक में बेलारी, साउथ में जो जगह आप बोल रही हो वो उसका नाम है बेलारी, बेलारी में मिला है। फिर एक जगह है चिरांद, वो किस में है? न्योलिथिक साइट है। ठीक, चिरांद, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बिहार का है, तो वो हो जाएगा चिरांद। ठीक है, ये सारा साइट इसमें आ गया। चलिए, एक जगह है साउथ में नियोलिथिक का ही बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, उसका नाम है पिकली हल। क्या नाम है? अब इसका एक एक करके हम बता देंगे क्यों इंपॉर्टेंट है ये पिकली हल, तो इसको आपको ध्यान रखना। कोल्डिवा भी इसी में है।
एक, ये तो कश्मीर क्षेत्र बढ़ा, 1 2 3 4 5, ये पांचों को याद कर लीजिए। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। बुर्ज हम गुफोकरल याद रहेगा। बेलारी तो साउथ में 2 है, बेलारी और पिकली हल दोनों साउथ के ही है, और ये चिरांद बिहार में है। ठीक है। आदमगढ़, बगौर, मरदहा, सरायनहार यूपी और मध्य प्रदेश का पार्ट है, जो उस एरिया में है, क्योंकि नर्मदा घाटी और बेलन घाटी की हम बात करें। हाँ, वो बड़ा एरिया है। और ये भीमबेटका महाराष्ट्र के पास पटने जो जगह बता रहे थे वहीं पर है भीमबेटका। ठीक है। तो वही बोले कि कंटिन्यूटी रहता है बेलन घाटी में। अब यहाँ पे मेहरगढ़ किस में लिखे हम? न्यूलिथिक में, सॉरी, यहाँ भी आएगा। और इधर उसका प्रॉपर्टी है, लेकिन चूँकि अन्न के लिए प्रसिद्ध है तो यहीं पर आएगा मेहरगढ़। ठीक है ना। न्यूलिथिक में ही मेहरगढ़, तो ये वहाँ का एरिया हो जाएगा। नहीं, न्यूलिथिक ही उसको मान लीजिए। ठीक है। चलिए, अब अलग अलग जो है ये साइट्स हैं, इनका हम देख ले, इसका क्वालिटी क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? चित्रित शैलाश्रय, केव पेंटिंग कहिए, केव पेंटिंग, चित्रित शैलाश्रय। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आएगा कि क्या आग की खोज कब हुई थी? छठा सातवां का सवाल है, ज़्यादा आगे का नहीं है, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। बताइए, आप लोग को लगा था कि अचानक इतना पढ़ के और आग का खोज कब हुआ उसी पे हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन छठा में भी है, सातवां में भी है। देखिए, ये हमारे क्लास का आपको फ़ायदा यही होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ज़्यादा रहेगी। जहाँ पे मामला फंसता है वहाँ पे ऐसे ही सतही तौर पे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। शुरू में हम बोल लेते पैलियोलिथिक, तो बहुत लोग विरोध में आ जाते हैं। नहीं, देखिए, आग का खोज होना अलग बात है और आग का उपयोग होना अलग बात है। ऐसे आग हो और उसका हम उपयोग नहीं जानते हैं कि आग में किसी को जलाया था। मान लीजिए जब आग है भी, या किसी कारण से आग कहीं जंगल में लग गया, आग देख लिया, आग मान लीजिए आज ही नहीं ना पेड़ से पेड़ टकराएगा, पेड़ से पेड़ पहले भी टकराता होगा, आग अपने आप लग जाएगा, उसमें से आदमी का योगदान तो है नहीं। लेकिन चकमक पत्थर को टकरा के आग को पैदा करना ही ना आग का आविष्कार है। किस पत्थर को टकरा के? चकमक पत्थर को। तो यह प्रक्रिया हुआ इसमें, इसको कहेंगे आग का खोज। लेकिन यहाँ आग था, प्रयोग नहीं जानते। लेकिन हमारा तो इसमें एक नया बात है, हम आप लोग से ऐसे कह रहे हैं, ये नहीं कि कहीं इसको लिख दीजिएगा यह, लेकिन हमारा एक कहना है कि भीमबेटका में गुफा में चित्रकारी हो। चित्रकारी को देखे हैं? ऐसे ऐसे करके उसमें चित्र बना हुआ है। ये आदमी है, इस तरह का चित्र है ये आदमी के लिए। इधर से एक आदमी और है, कहाँ 4 पाँव है पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो इधर ऐसे किए हुए हैं। यहाँ पर वो कुछ लिए हुए इसको मारा। फिर यहाँ पर एक जानवर है, ठीक है, इस तरह का चित्र सब बना हुआ है। अब बना है गुफा में, तो आप समझिए कि गुफा में अंधेरा रहता है, बिना आग के कैसे बनाया होगा? आप नॉर्मल यहाँ पे सारा लाइट बंद कर दें, गुफा नहीं है, फिर भी यहाँ पे बनाना संभव नहीं, तो आग रहा होगा और प्रयोग भी जानता होगा, तभी ना। ये प्रयोग ही है ना आग का। मान लीजिए खाना बनाना ही एकमात्र प्रयोग नहीं ना है, रोशनी करना, रात को दिन बनाना भी तो आग का प्रॉपर्टी है। तो ये जी यहाँ पर इतना फाइन फिगरिंग मान लीजिए खोद खोद कर बनाया है, तो अंधेरे में तो बनाया नहीं होगा, दिन में इतनी रोशनी जाती नहीं होगी गुफा में। तो आग का प्रमाण पूरा पाषाण काल में है। और हमारे हिसाब से यदि कहा जाए, बाद में रिसर्च चेंज हो यदि हम, तो भीमबेटका की गुफाओं से पता चलता है कि आग का प्रयोग भी लोग जानते थे, बहुतायत में नहीं, बहुत सीमित मात्रा में। लेकिन वैसे है कि आग का शुरुआत कब से? तो पूरा पाषाण काल से। आग की उत्पत्ति पूरा पाषाण काल से, और उसका प्रयोग यहाँ से, ठीक है। और जो चीज़ यहाँ पर आ गया वो यहाँ कंटिन्यू रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये थोड़ा है कि यहाँ पे जान के फिर यहाँ भुला गए। साइकिल चलाने जैसे आप भूल नहीं सकते हैं,
एक बार चलाना आना चाहिए। उत्पत्ति पूछेगा तो पूरा पाषाण का, यदि उत्पत्ति वर्ड रहे और प्रयोग रहे तो मध्य पाषाण का। खोज रहे तो इधर मारना पड़ेगा, आग का खोज। अब चकमक पत्थर से आग कब जलाया गया, तब यहाँ पर ठीक है। जलाए हैं कभी चकमक पत्थर से आग आप लोग? राजस्थान गए हैं कोई? राजस्थान में जब घूमिएगा तो वहाँ बहुत जगह चकमक पत्थर मिलता है और हम लोग जलाए हुए हैं। मतलब अब ये कहना कि ये नहीं कि बचपन में जलाए हैं, हम अभी इधर पिछले 3-4 साल पहले राजस्थान गए थे तो हमने डेलिबरेटली उससे आग जलाने की कोशिश किया, तो बहुत मेहनत करने पे थोड़ा सा आग जला। वो भी मतलब जैसे मान लीजिए आ रहा है, करते करते वहाँ एक पत्ता जलाए हो, केवल कंफर्म करने के लिए इससे हो सकता है कि खाली मजाक ही कर रहा है, जल जाता है। वो पत्थर आपको संगमरमर के जैसा ही होता है थोड़ा सा, और बहुत ही, यदि अंधेरे में कीजिएगा तो बड़ा मज़ा भी आएगा। आग दिखता है अंधेरे में, आग कहाँ कहाँ दिखता है, जैसे कि ऊनी चादर पे दिखता है नहीं। चलिए, तो इसमें हम लोग औजार देख लिए, एरिया वाइज इसमें डेवलपमेंट जुड़ता जा रहा है। यहाँ पे कश्मीर के साथ क्या क्या जुड़ गया, पिकली हल जुड़ा तो कर्नाटक भी जुड़ गया ना। मेहरगढ़ जुड़ा तो सोन घाटी ऊपर तो पहले से कंटिन्यू आ रहा है, यानी ये साइट्स तो रहेंगे ही, ये ऐड हो गए, यानी अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 साइट होगी, कश्मीर वगैरह भी आ गया इसमें, ठीक है। और एक चीज़ और मानिए, आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। मान लीजिए एक चीज़ का साइड यहाँ पर है जो राजस्थान है, एक चीज़ का साइड यहाँ पर है जो कश्मीर है, और एक चीज़ का साइड यहाँ पर है जो कर्नाटक है, और एक चीज़ का साइड यहाँ पर है जो बेलन घाटी या वो है मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ हैं, और ये नर्मदा घाटी में है। तो इसका मतलब ये एक जनरल फैलाव में आ गया नहीं, इसके बीच का कोई आ जाए तो ये नहीं कि आपको लगे कि आउट ऑफ द बॉक्स इसमें तो था ही नहीं, ऐसा नहीं है। चिरान तक जब बिहार पहुँचेगी, अब उत्तर प्रदेश है ही, कश्मीर है ही, उधर पाकिस्तान है ही, तो मोटा मोटी भारत में फैला हुआ, ठीक है। इम्पोर्टेंस केवल इसलिए है कि किस साइट पे क्या मिला और कहाँ का साइट है। तो 5-6 साइट का लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। भीमबेटका लिखिए, चित्रित सलासरा के लिए मशहूर है। अब पूछ देगा कि प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ कहाँ पाई गई, भीमबेटका आंसर होगा इसका, ठीक है। दूसरा लिखिए आदमगढ़ और बागौर, इम्पोर्टेंट साइट है आदमगढ़ और बागौर। यहाँ क्या मिला था, राजस्थान में है बागौर, ठीक है ना, आदमगढ़ भी वहीं है। पशुपालन का साक्ष्य मिला है, डोमेस्टिकेशन कहते हैं इसको, पशुपालन कहते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। बुर्ज होम और गुफक कराल कश्मीर का साइट है दोनों। यहाँ क्या मिला है, बुर्ज होम और गुफक कराल में क्या मिला है, तीन चीज़ है। मतलब एक तो हो गया पिट ड्वेलिंग्स, कुत्ता वाला साक्ष्य, और कृषि का साक्ष्य भी इन दोनों साइड से मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं कृषि लिख दे तो इन लोग का नाम रहे तो कॉमन में नहीं मारना है, ठीक है। तो पिट ड्वेलिंग्स यानी गर्त आवास, हिंदी में लिखेंगे गर्त आवास, अंग्रेजी में लिखेंगे पिट ड्वेलिंग्स। पशुपालन देखिए, कुत्ता जो है जंगली पशु है कि पालतू पशु है, तो उसके आधार पर पशुपालन कर सकते हैं। कुत्ता भी एक पशु है। अब कुत्ता का क्या उपयोग था, जो शिकार करते थे शेर का, उसमें कुत्ता मदद करता था। कुत्ता शुरू से ही वफादार रहा है, ऐसा नहीं है कि आज जाके हुआ। मतलब मान लीजिए देखिएगा, कुत्ता थोड़ा जान रहा कि शेर है, उसको तो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो जान रहा मेरे जैसा एक जानवर थोड़ा खा पी के मोटा हुआ है तो दौड़ा देता था, और उतना में फिर आदमी सुरक्षित, और सुरक्षित आदमी क्या करता था, उसको भाला मार दिया, पत्थर मार दिया तो बड़ा जानवर। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक और डिफ्रेंसिएशन तीनों में होता है। क्या होता है, यहाँ लोग क्या खाते थे आहार में, तो कच्चा मांस और बड़े जानवरों का मांस। ये नहीं कि शुरुआती दौर में छोटा छोटा मुर्गी मार के खाने लगा, नहीं, मुर्गी अब खा रहे हैं लोग, पहले बड़ा जानवर को मारता था, हिरण को बड़ा मार दिया, यहाँ तक कि बड़ा में मतलब शेर बाग भी होगा ना तो उसको भी मार देते थे सर। बड़े बड़े जानवर मारते थे, छोटा नहीं मारते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ भी बड़ा कुछ छोटा ऐड हुआ लास्ट में जाके, और इधर जो है बड़ा छोटा दोनों, मतलब दोनों में बड़ा छोटा रहेगा, ये केवल बड़ा रहेगा, ठीक है। अब एक अंतर और आएगा तीनों में, क्या, कपड़ा के आधार पर, ठीक है। पूरा पाषाण काल में कपड़ा से कोई मतलब है
ऐसा नहीं है। इसका इतना पार्ट तक नो, कपड़ा है तो नो। ये आदमगढ़ टाइप का, आदमगढ़ तो बोलेंगे तो इधर का साइड है, मतलब एडम ईव की कल बात कर रहे थे ना, तो ये उसी पोजीशन में लोग रहते थे। यहाँ से जो हम लोग शुरू करेंगे, ये पत्ते वगैरह पहनना शुरू कर रहे हैं। यानी हमने क्यों यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया कि इधर वाले इसी के शुरुआती जो 3 खंड और था ना, 2 खंड में नहीं था, तीसरे खंड में लोग पत्ता लपेटना, पत्तों से वस्त्र बनाना, वल्कल वस्त्र जो कहते थे वो बनाना शुरू किया। हाँ, उस तरह का। इसमें भी वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा आप धीरे धीरे फाइन होता जाएगा। यहाँ पर आके वो लोग कुछ ज़्यादा ही ढक लेगा सब कुछ, लेकिन अभी भी सिले वस्त्र नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें भी इसका इस पार्ट में यहाँ के बाद जो है वस्त्र आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ताम्रपाषाणिक युग में आ जाएंगे, हड़प्पा में आ जाएंगे, तो वस्त्र आएंगे, लेकिन यहाँ से उसको सिलने का काम शुरू होगा। इसके पहले वो सिला हुआ स्टोन का बनता ही था, वो तो आदमी जब पत्थर में छेद किया तो उसमें कुछ डाल के अपना डाल लिया, फूल का बना लेता था, वो तो तमाम समझने की बात है, कंसेप्चुअल। आप ये समझिए कि पहले मतलब विदाउट कपड़ा है, फिर उसके बाद पत्ता को लपेटना शुरू किया, फिर उसी को थोड़ा बेहतर ढंग से करना शुरू किया। इस पीरियड में कपड़ा इधर से आना शुरू हो गया, यहाँ पर जो है कपड़े टाइप का कोई चीज़ आना शुरू हो गया, जो कि आपको अब मिलना शुरू हुआ, पशुपालन हो गया। लेकिन कपड़ा यहाँ सिला हुआ नहीं है। यदि पूछ दे कि सिले हुए कपड़े का प्रयोग, तो नहीं, सिले हुए कपड़े का प्रयोग हड़प्पा के लास्ट फेज में जाके शुरू हो रहा है। हड़प्पा के समय में सिले हुए कपड़े का प्रमाण मिल जाता है, लेकिन सिला भी वो बहुत ही अनगढ़ टाइप, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट है, फ्रॉम न्यूडिटी टू क्लोथिंग, ठीक है। ये एक आदम मानव का विकास क्रम। भोजन में भी विकास आपने देख ही लिया, और ये जो है आग वगैरह का भी विकास क्रम देख लिया कि यहाँ पर उत्पत्ति, यहाँ से प्रयोग, तो ये फिर कंटिन्यू। यहाँ पर एक जो नया डेवलपमेंट है, जो भोजन यहाँ छोटा, यहाँ पे बड़ा बड़ा को खा रहा है, यहाँ पे बड़ा छोटा दोनों को खा रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा कम छोटा, यहाँ ज़्यादा छोटा कम बड़ा, तीन हो गया। यहाँ केवल बड़े जानवर, यहाँ पर ज़्यादातर बड़े जानवर, अंत में कुछ छोटे जानवर, और यहाँ छोटा और बड़ा जानवर। समझ आ रहा है? ज़्यादातर छोटा, मतलब अब मीट मुर्गा खाने का, जो कि ऋग्वेद में एक जगह लिखा है पंच नखा भक्ष्या, यानी आपातकाल में जो लोग कहते हैं ऋग्वेद में भोजन के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं, तो हमने तो चूँकि ऋग्वेद ही पढ़ा है पूरा, तो पंच नखा भक्ष्या यानी 5 नाखून वाले 5 जानवरों को मुश्किल परिस्थिति में खाया जा सकता है। ऐसे जानवरों को खाइए जिनके 5 नाखून हो। अब मुर्गी का नाखून गिनिएगा आप लोग। शाहिल एक जीव होता है, शाहिल, जिसके ऊपर कांटे होते हैं, ऋग्वेद में उसके मांस को खाने का इजाज़त दिया गया, जो कि अभी भारत के संविधान में वो संरक्षित जीव में आता है। 1972 का वन्य संरक्षण अधिनियम है ना, तो उसमें आता है। कोई नहीं, वो हमारा विषय नहीं है अभी यहाँ पर। तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है किसके आधार पर? हमने क्या क्या देखा, औजार क्या है, एरिया क्या है, साइट क्या है, आहार क्या है, फिर वस्त्र क्या है, और एक चीज़ और क्या देखा, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, उसमें आग है। तो अब जब छोटा छोटा आ गया, तो छोटा में क्या होगा, उसको पकाने का भी कला अब आएगा ना। आग आ गया, उसको प्रयोग आ गया, तो बर्तन चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मृदभांड आ जाएंगे, पॉटरी आ जाएगा। एक नया चीज़ क्या ऐड हुआ, पॉटरी। अब उसको पकाएगा बढ़िया से, तो आदमी अब सभ्यता की तरफ धीरे धीरे बढ़ गया। अब क्या होगा कि जब आदमी सभ्य होगा, तो कुछ धर्म भी तत्व आना चाहिए। तो क्या इसमें कोई रिलीजन था, कोई धार्मिक चीज़ें थी? यहाँ क्या है ना, प्राकृतिक शक्तियों पे विश्वास था। यहाँ पर क्या डर था, उनको आस्था थी, ऐसा नहीं, धर्म नहीं था, फेथ था। यदि पूछे, यदि मान लीजिए आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखिएगा फेथ था, आस्था थी, यानी फेथ क्या था, FAITH, फेथ था। किस चीज़ में? मान लीजिए बैठे हैं, अचानक ज्वालामुखी फट गया, तो समझ में आया ना कि हमसे पावरफुल कोई है, तो उस पावरफुल शक्ति को लोग जानते थे। वैसे ही इनके अंदर क्या, मान लिया अचानक भूकंप आ गया, अरे कौन हिला रहा है, ये तो नहीं जान रहा है कि हमको मोहन हिला रहा है कि सोहन हिला रहा है, तो लोग कोई और है जो हिला रहा है, तो भूकंप,
आंधी तूफान जो प्राकृतिक घटनाएं होती थी, तो उसको लेके ये प्रकृति की पूजा अपने अपने हिसाब से करते थे, लेकिन उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। लेकिन ये कहा जाए कि इनको फेथ नहीं था, फेथलेस लोग थे, यह गलत है। इनका फेथ प्राकृतिक शक्तियों पर था। सेम कंटिन्यूड इधर भी, अभी भी वही रहा। यहाँ पर जो मातृदेवी की बात आती है हड़प्पा में मातृदेवी मातृशक्ति की बात आती है। मेसोलिथिक की जो बात करी, मेसोलिथिक नहीं नियोलिथिक में मातृदेवी, उनको भी क्या माना गया? मदर गॉडेस। मदर गॉडेस उनका चित्र बना कि एक वृक्ष का निर्माण हो रहा है मातृदेवी के शरीर से, ठीक है। तो मातृदेवी यानी कि संतति की जननी और विकास की जननी, यानी विकास इन द सेंस कि संतति का विकास, उस रूप में था। लेकिन अभी भी हमारे जो पारंपरिक धर्म की जो व्याख्या है, उस तरह से कोई धर्म यहाँ कहा जाए तो नहीं था। लेकिन यहाँ पर मातृदेवी का पूजा की परंपरा है और इधर प्राकृतिक शक्तियों के प्रति आस्था है। तो ये पांचवा एलिमेंट हो गया, औजार, एरिया, साइट, आहार, वस्त्र, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। अगला साइट लिखिए, बुर्ज, होम और गुफक कराल। ये तो हो गया। आगे चिरांद, यह जो है एक ध्यान दीजिएगा, बिहार में एक मात्र है, इसके अलावा बिहार में कोई भी नियोलिथिक साइट नहीं। बस इसको हम बोल रहे हैं, इसको लिख लीजिए। अभी रिसर्च मतलब कि अब तो खोज रोज ही हो रहा है, क्योंकि अब तो ज़्यादा चीज़ें आ गई। लेकिन बिहार का एक मात्र साइट है नियोलिथिक, और यहाँ पर क्या मिला है? पशु, क्या पशुओं की हड्डी मिली है, उसमें हिरन भी है और भी पशु है, ठीक है। प्रचुर मात्रा में है। किस मात्रा में है? प्रचुर मात्रा में। और कहाँ है? चिरांद में है। चिरांद किधर है? तो हमारा इसके ऊपर में है, मतलब छपरा के थोड़ा सा, हाँ, सोनपुर और इसके बीच में पड़ता है चिरांद जगह। तो आप उसको, उस एरिया को समझ लीजिए। हाजी मतलब जो गंगा पार करते हैं तो उसके बाद थोड़ा देर बाद मिलता है। अगला लिखिए, मेहरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बलूचिस्तान में है, जो वर्तमान बलूचिस्तान है ना, वहाँ पर, यानी पाकिस्तान का जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, यदि इस मैप में देखें तो यहाँ पर होगा ये, ठीक है ना, इस वाले पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या मिला? कृषि का साक्ष्य मिला, प्राचीनतम साक्ष्य। यदि पूछे कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से, तो कुछ नहीं सोचना है, मेहरगढ़ ही मारना है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में। और बोल दे कि भारत में गेहूं और चावल का प्रमाण, तो वो अलग हो जाएगा। वो कहाँ से हो जाएगा? कोल्डीवा से क्या मिला था? केवल चावल, गेहूं कहाँ मिला था? तब एकदम क्लियर रहिए, चावल पूछे, भारत के बारे में पूछे, तब कोल्डीवा। इसमें अब क्या होगा कि आदमी का विकास जब हो रहा है, तो यहाँ पर पूछेगा कि रहता कैसे था। अब यहाँ तो जंगल में रह रहा है, जब नंग धड़ंग रह ही रहा है, तो गुफा उफा कहीं पे मिला, सेट टाइप का, उसमें घुस गया, पेड़े पे चढ़ गया, 2-4 दिन पेड़ से नहीं उतरा, क्या दिक्कत है? हम लोग लग रहा है रोज़ उतर के कोचिंग पहुँचना है, लेकिन ऐसा तो इसके पास है नहीं। तो ये पेड़ पे रह गया अपना। लेकिन जो प्राकृतिक अधिवास था, जो कहते हैं नेचुरल अधिवासों में ये लोग रहते थे, ठीक है। बाद में गुफाओं में भी स्पेशल बनाते नहीं थे, जो बने बनाए गुफा है नेचुरल, उसमें जाके रहते थे। थोड़ा सा खुटखट यहाँ पे लोग शुरू किया मेसोलिथिक में, जो आदमगढ़ बगौर है, तो यहाँ पे लोग क्या किया कि फूस उस का लकड़ी उकड़ी डाल के, लकड़ी की तो नहीं, मतलब जो उपलब्ध संसाधन थे उससे ये लोग बनाना शुरू किया, ठीक है। लेकिन ढंग से बस्ती बना यहाँ पर आके, बस्ती मतलब कई घर एक जगह बने, तो वो नियोलिथिक फेज, ठीक है। तो लिखिए, इस बस्ती का प्रमाण भी मेहरगढ़ से मिला। यदि पूछ दे कि पूरा पाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इसका भी आंसर होगा मेहरगढ़। कच्चे घर होते थे, तो ये सीमेंट विमेंट नहीं आया अभी, कच्चे घरों का निर्माण मेहरगढ़ से। अब उल्टा पूछ दे कि कच्चे घर का निर्माण कहाँ से हुआ, कहाँ पे मिला, तो मेहरगढ़, ठीक है। कोल्डीवा लिख लीजिए, लिखिए, कोल्डीवा लिख चुके हैं आप लोग। चावल के लिए कोल्डीवा में भी ल है और चावल में भी ल है, इसी से इसको जोड़िएगा, इसको गेहूं से मत मिस कीजिएगा,
पिकली हल, कर्नाटक का साइट है पिकली हल। अगला है पिकली हल। हाँ नहीं, ये इम्पोर्टेंट साइट बता दे रहे हैं आपको, वो किसी का किसी में जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। पिकली हल यह भी नियोलिथिक का ही साइट है। यहाँ एक अलग तरह की चीज़ मिली थी, कहाँ गया पिकली हल? शंख मिला था। क्या मिला था? शंख। और भी एक दो नहीं, ढेर मिला था शंख का, शंख का ढेर। तो आस्था वाली जो बात हम लोग कर रहे हैं अब ज़्यादा परिपुष्ट होती नज़र आ रही है। यज्ञ का प्रमाण मिल जाएगा, हड़प्पा काल में मिल जाएगा ना, यज्ञ वेदी का प्रमाण मिल जाएगा, यज्ञ का प्रमाण मिल जाएगा, फिर भी उसको हम लोग धार्मिक नहीं मानते। उसको क्या कहा जाएगा? यज्ञ वेदिका न कहा, क्या लिखा गया है? फायर अल्टर्स, अग्नि वेदिकाएँ। यज्ञ वेदिकाएँ नहीं लिखा, फायर। तो इतिहास तब तक उस बात को नहीं मानता है जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता। साइंटिफिकली प्रूवन की बात नहीं कर रहे हैं। इतिहास में तब से मान लीजिए यदि हमारा बहुत मजबूत राष्ट्र रहता तो हम लोग मान लेते कि हमारा जो है, हमारा इतिहास श्री रामचंद्र जी से शुरू होता है, उनके परदादा परबाबा के, मतलब अजू, हम लोग भी अज का खानदान से आते हैं, नहीं मान लेते। लेकिन हम लोग मानना शुरू करें कहाँ से? यहाँ से। हम मान ही नहीं रहे कि एडम ब्रिज बोल रहे हैं, बोलना भी गुनाह है। राम सेतु बोलने पर आपको दिक्कत है और एडम्स ब्रिज पैराडॉक्स है। इतिहास में हम तो पढ़ाते हैं तो मान लीजिए अब कई बार वो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन अब देखिए ये जो यहाँ पर ये जो ब्रिज की बात हम कर रहे हैं, जिसको श्री राम सेतु कहते थे पहले, अब नासा ने जब इसको कह दिया कि नहीं ये एडम्स ब्रिज है, तो पूरा दुनिया मान गया कि एडम्स ब्रिज है। और हम लोग जब छठा क्लास में थे तो हमारे एक टीचर ने कहा था, ऐसे ही पढ़ाते समय, ज्योग्राफी के टीचर थे, कि रामायण का कालखंड कम से कम 1 लाख साल पुराना है। रामायण का कालखंड कम से कम 1 लाख साल पुराना है। और देखने से भी लगता था कि 1 लाख साल पहले कुछ न कुछ इस तरह का, मतलब बहुत पुराना तो लगता ही है, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है वो कहे। लेकिन जब ये एडम्स ब्रिज का जब नासा ने खोज किया, इसका ऐतिहासिकता 1 लाख साल पुराना पीछे आता है। तो इतिहास में वही पढ़िए जो सवाल जवाब आता है, बाकी जानकारी के लिए कुछ और पढ़ते रहिए। देखिए हम करेंगे क्या कोई ऐसा प्रमाण है या कोई ऐसा कि अशोक को आपको सिद्ध करना है कि अशोक बहुत ही बढ़िया आदमी बना था, नहीं बना, तो उसके पहले उसको बहुत गलत आदमी सिद्ध कीजिएगा। तो बहुत गलत आदमी सिद्ध करने बोला कि अपना 99 भाई को मरवा के कुआं में डाल दिया। पकड़ना संभव है, 99 को भाई मिल जाएगा तो धा के चोखा बना देगा, वो भी कमज़ोर खानदान का। मान लीजिए आपका भाई है तो आप ही खानदान का है, वही खून न बह रहा है, कोई प्रमाण नहीं है इसका। मतलब स्पष्ट प्रमाण इसका 2 क्रॉस वेरिफिकेशन जो होता है ना, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। इसको हम लोग थोड़ी मानते हैं कि भाई जो अगम कुआं है तो जाके दिखाएगा गाइड साहब, इसी में 100 भाई को मार के डाला था। ऐसा कुछ नहीं। कितना भी क्रूर आदमी होगा वो 100 भाई को मार के कुएं में डालेगा, इतना मतलब भाई जी है। गाजर मूली को तो डाल ही नहीं सकते हैं आप। दूसरा, जो उतना क्रूर होगा ना कभी उतना बढ़िया नहीं हो सकता है। तो दिखाया कि हमारा धर्म इतना शानदार है कि उतने क्रूर को इतना महान बना दिया। ठीक है, लेकिन अब सवाल जवाब के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा कि अशोक पहले वैसा नहीं था, बाद में उसका हृदय परिवर्तन हुआ, फिर हृदय परिवर्तन होने से उसने ये कार्य किए। पहले वो उसने दूसरी यात्राएं की, बिहार यात्राएं की, मतलब उसने पहले अशोक आखेटक था, मारता था जाके, तो बिहार यात्रा की, बाद में उसने संबोधि यात्रा की, फिर उसने धम्म यात्रा की। अशोक की 4 तरह की यात्राएं हैं। ठीक है, तो हम सवाल जवाब के लिए अलग पढ़ेंगे और अपने उन्नयन के लिए अलग जानना चाहिए हर आदमी। तो वही चीज़ है, चारण कवि होते थे, वो पूरा एकदम बोला महाराज आप तो सूरज को ताक दीजिएगा तो भस्म हो जाएगा। बोला सही है, इसको दो सोना का मोहरा, तुरंत सोना का मोहरे दे दो। ऐसे लोग लिखते थे। इतना लिखा है ना, अलबरूनी टाइप का आदमी इतना लिखा कि अलबरूनी का नाम आप लोग सुनेंगे जब मध्यकाल में जाएंगे। 8 राजाओं के समय इतना चिम्मड़ आदमी था कि 8 राजा मर गए आके, वो जिंदा रहा और सबका इतिहास लिखता रहा। 2 आदमी हुआ है जो 8 को देखा है, एक अलबरूनी और एक अमीर खुसरो। ठीक है, 8 राजा आए गए, वो वहीं के वहीं रह गए। उसमें तो मोहम्मद बिन तुगलक एक बार इसको जेलों में डाल दिया था। जेले में उसका गुणगान लिखने लगा, फिर उसका जब पढ़ा तो बाहर निकाला इसको। तो कहा जाता है कि इसने जो किताबें लिखी थी
वो किताब का एक लिस्ट बनाया, और लिस्ट इतना बड़ा हो गया कि ऊँट पे लाद के ले जाना पड़ता था, किताब नहीं लिस्ट। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो अभी थोड़ा नीरस वाला एरिया चल रहा है, उस सब में आनंद ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, एक कहाँ रहते थे, तो इनका अब घर भी बन गया, बर्तन भी बन गया, यहाँ तक आते आते आग भी जल गया, पशुपालन भी हो गया। अब इनका अगला स्टेप मार धाड़ होगा, नहीं जब ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएगा तो कुछ तो और चाहिए। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। चलिए, मेहरगढ़ आपका क्लियर हो गया। मेहरगढ़ में दो महत्वपूर्ण बातें थी, कृषि का साक्ष्य और प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य। और कृषि के साक्ष्य में गेहूँ वगैरह का साक्ष्य मिला था, ठीक है ना। एक आपका जो वो था सराय नाहर राय और महदहा, ये लिखिए सराय नाहर राय और महदहा, ये मेसोलिथिक का साइट है, सराय नाहर राय और महदहा। यहाँ पे क्या मिला था, शारीरिक मानव के शारीरिक प्ररूप यानी कि स्केलेटन, अस्थि पंजर, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन, अस्थि पंजर, मानव का अस्थि पंजर मिला। अब इसमें क्या करेगा, सवाल पूछते से बोलेगा सबसे पहला, तो आपके अंदर कन्फ्यूजन आ जाएगा कि मिला तो था, पहला यही मिला था कि कहीं और मिला था, नहीं, कन्फर्म पहला यहीं पे मिला था। तो लिख दीजिए सबसे पहला स्केलेटन फॉर द फर्स्ट टाइम है, क्योंकि जब मेसोलिथिक में मिल गया, न्यूलिथिक यहाँ पे पूरा में है नहीं, पैलियोलिथिक में, तो ये तो कंटिन्यूटी में जाएगा ना आगे। तो सबसे पहला इसी में, ये वाले फील्ड, ये सराय नाहर राय और महदहा, यूपी के प्रतापगढ़ के आसपास यही सब जगह है, ठीक है। चिरांद हो गया आपका, कोल्डिहुआ लिख लिया आप लोग, प्राचीनतम चावल का साग कोल्डिहुआ से। अब एक जगह है बेलारी, कर्नाटक में। बेलारी में क्या मिला था, अलग से कुछ नहीं है उसके लिए, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पाई गई थी। जो हम घर हैं, जैसे कि घर भी इनका जो है ना बहुत अलग तरीके का होता था, ये लोग गोल घर बनाता था, गोल घर। अब ये तो हम गोल बना दिए तो ये लग रहा है कि वृत्त है, घर को गोल बनाएंगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा। अब ये हो गया इनका दरवाज़ा, अब कुछ घर जैसा लग रहा होगा, हैं? तो चौकोर बना, बाद में शुरुआत इन लोगों ने गोल घर से किया, क्योंकि हवा कहीं से भी आएगा तो उड़ेगा नहीं। तो चौकोर बनाता होगा एकदम बड़ा मारा, हवा उड़ गया पूरा का पूरा, इसलिए बोले नहीं, इसको हवा को काटना है तो गोल बनाते हैं। और जो मान लीजिए लकड़ी और जो होता है सब उससे बना रहे हैं, सरसों अगर हो जाता होगा बिना माने मतलब का, तो उससे के डंठल से बनाते होंगे, तो गोल करना आसान रहता होगा। उसके ऊपर मिट्टी उट्टी डाल के अपना कैसे सुंदर सुंदर घर आदिवासियों के बनते हैं, तो वो वैसे ही घर थे। बाद में चौकोर बनाने की परंपरा आई, तो शुरुआती घर जो है गोल होते थे। तो यही मेजर साइट्स हैं इसके, ठीक है ना। और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आप ये जितना साइट्स हैं, इसमें एक आध साइट कहीं और कहीं मिल जाए इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा जगह रखिएगा, वहीं लिख लीजिएगा, ताकि आपका वो पार्ट कंप्लीट हो जाए। कहीं से भी कुछ और मिल जाए थोड़ा बहुत उसको लिख लीजिए। मेन इसकी प्रॉपर्टी, औजार बड़े से छोटे होते गए, चमकदार होते गए। दमदमा भी एक साइट है हाँ, लेकिन एक साइट है पल्लवरम, साउथ में पल्लवरम, इसी से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले इसी साइट को खोजा गया था, जो छूट गया हमारा, पल्लवरम। इसको खोजने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। ये सवाल भी कई बार आता है कि पैलियोलिथिक में साइट जो है, एक पल्लवरम साइट है, जिसको खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। यहाँ हमारा प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त हो जाता है। इसमें एक साइट आप लोग शुरू में लिखे होंगे, जो यहाँ पर जहाँ पर पहली बार मानव मिला, इसे पूरा पाषाण काल का जो है एक फेज है, पूरा पाषाण काल। उसी में एक साइट है बोरी, पट्टने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बोरी। वहीं से पहले मानव का मतलब मानव अस्तित्व का प्रमाण मिला, तो वो भी पूरा पाषाण काल का साइट है वो। हाँ, पैलियोलिथिक में। हाँ, उनके मोटे मोटे हथियार मिले थे, और कुछ ज़मीन को खोदने के लिए औजार मिले थे, क्योंकि ज़मीन तो अभी पत्थर से ही खोदेगा ना ये लोग। जब 1000 BC तक तो वैसे ही चलेगा, 1000 में लोहा आएगा तो आते के साथ तो हल बन नहीं जाएगा, फिर कुल्हाड़ी आएगी, ठीक है। चलिए, तो इतना ही अपना, जो हम बार बार कहते हैं असन वसन और निवसन की तलाश में जो मनुष्य है, अब कहाँ तक पहुँच गया है। असन क्या है, क्या खा रहा है, तो कच्चा मांस खा रहा है, अब पकने तक पहुँचा, तो कच्चा से पके तक असन में पहुँच गया।
वसन में मतलब कि जो न्यूड रहने की परंपरा थी, न्यूडिटी से वह वल्कलधारी हुआ, वल्कलधारी से वस्त्रधारी हुआ। तो इसका भी तलाश लंबा चल रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे विकास हो रहा है। और निवसन यानी पहले वो ऐसे ही रह रहा है केव्स में और छाया में या पेड़ों पर, जंगलों में, धीरे धीरे वो कहाँ जा रहा है? सिटाडेल से, तो पिट ड्वेलिंग से सिटाडेल तक पहुँच गया है। और अब वो गढ़ बनाएगा, यानी अब हम ऊपर रहेंगे, तुम नीचे हो, तुम कमज़ोर हो, तुम नीचे रहोगे। यहीं से विभाजन की प्रवृत्ति आएगी। यहाँ क्या होगा? एक शासक वर्ग होगा और एक शोषित वर्ग होगा। तो यहीं से इनिशियल फ्यूडलिज्म आएगा, साम्यवाद की शुरुआत विचारधारा आएगी। जब ब्रिटिशर्स भारत में आ गए तो रेलवे ट्रैक बनने लगा। कब से? 1853 के बाद से। तो 1853 की जो बात है उसके पहले ना रेल ट्रैक के लिए जगह सर्वे वगैरह किया जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि एक अंग्रेज अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम सर्वे करो। सर्वे करने के दौरान क्या हुआ कि एक जगह जब सर्वे के बाद खुदाई का काम शुरू हुआ तो बहुत ईंट वगैरह मिलने लगा, बहुत सारा ऐसा चीज़ मिलने लगा। उसको लगा कि ये क्या है भाई, और खोदा तो उसके अंदर खूब ईंट मिल रहा है, एक से एक पत्थर मिल रहा है। जब उसको ढंग से खोजा गया तब तक वो पूरा का पूरा एक मामला साफ़ कर दिया। उसको तो टारगेट पूरा करना था, तो पूरा का पूरा वो मामला साफ़ कर दिया। तब जाके बताया, इधर जॉन मार्शल टाइप के जो लोग ASI के अध्यक्ष रहे होंगे उस समय, उनको बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हो रहा है। बोला रोक दो, ये तो हो सकता है कोई आर्कियोलॉजिकल चीज़, कोई सभ्यता दबी हो नीचे में। तब उसका खोज शुरू हुआ ढंग से, और जाके 1920 लग गया उसको प्रॉपरली एस्टैब्लिश करने में। लेकिन शुरुआत में ये कब मिल गया था? 1853-54 के आसपास ही इसका मिल गया था। और उसके चक्कर में क्या हुआ कि जब हमारे हड़प्पन साइट्स मिले तो लगभग 1,29,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हड़प्पन साइट्स थे। तो उसमें से सारे साइट में जो मेजर साइट्स हैं, धौलावीरा हो, मोहनजोदड़ो हो, रंगपुर हो, बनावली हो, लोथल हो, इन सब में 2 तरह का स्तरीकरण मिला। मतलब नगर का एक ऊपरी शहर और एक निचला शहर, एक दुर्गीकृत शहर, एक अदुर्गीकृत शहर, ठीक है। लेकिन हड़प्पा का नहीं मिल पाया, जो उसका पहला साइट था उसमें प्रमाण मिला लेकिन मिल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो जो रेलवे ट्रैक में उसका ईंटा लगा दिया था। तो पूरा का पूरा वहाँ से मतलब इतना बढ़िया ईंट मिल रहा था कि वो हो गया। तो अब हम इंटरेस्टिंग फेज में आएंगे, इंटरेस्टिंग एरा में आएंगे। वो होगा आद्य ऐतिहासिक काल, और वो हड़प्पा का काल होगा।